सर्दियों की ठंडी शाम थी। दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। कॉफी हाउस के कोने वाली टेबल पर आयुष अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। चेहरे पर उदासी और आंखों में एक खालीपन था। वह अक्सर यहाँ आता था, लेकिन आज उसके आने की वजह अलग थी। वो किसी का इंतजार कर रहा था। दरवाज़ा खुला और अंदर आई एक लड़की, रिया। लंबे खुले बाल, आंखों में हल्की नमी और हाथों में वही पुरानी डायरी जो आयुष ने सालों पहले उसे गिफ्ट की थी। रिया ने आयुष को देखा, लेकिन जैसे अनदेखा कर दिया। वो पास की टेबल पर बैठ गई और डायरी खोलकर कुछ लिखने लगी। आयुष की धड़कनें तेज थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन होंठ जैसे सील गए हों। कॉफी हाउस का माहौल भारी हो चुका था। उनके बीच की चुप्पी किसी तूफान से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और तभी रिया की डायरी से एक कागज गिरा। आयुष ने उठाया और पढ़ लिया। उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थी। कभी सोचा नहीं था कि जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता है वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह से मुझे तोड़ेगा। आयुष के हाथ कांप गए। उसकी आंखें रिया की आंखों से मिली और दोनों के बीच फिर वही अनकहा सवाल लटक गया। आखिर टूटा कौन था और क्यों? आयुष की आंखों में सवाल थे, लेकिन रिया की निगाहें ठंडी और बेपरवाह थीं। वो उठी, डायरी बंद की और कॉफी का बिल चुकाने लगी। आयुष ने हिम्मत करके आवाज दी, रिया, बस एक बार सुन लो। रिया पलटी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। क्या सुनूं आयुष? वो सब जो मैं पहले भी सुन चुकी हूं, या वो सच जो तुमने मुझसे छुपाया था? आयुष का गला भर आया। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। हालात ऐसे थे। रिया हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। हालात या फिर तुम्हारा चुना हुआ रास्ता? आसपास बैठे लोग उन्हें देख रहे थे। आयुष ने धीरे से कहा, क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? रिया चुपचाप बाहर निकल गई। ठंडी हवा उनके बीच की दूरी को और गहरी बना रही थी। कुछ देर बाद रिया बोली, जानते हो आयुष, मैं अब भी तुम्हें याद करती हूं, लेकिन जब भी याद आती है तो वो दिन भी याद आता है जब मेरी दुनिया एक झटके में बिखर गई थी। और उस दिन, उस हादसे में सिर्फ एक ही नाम जुड़ा था, तुम्हारा। आयुष हतप्रभ था। रिया, तुम्हें सच नहीं पता। उस हादसे के पीछे मैं नहीं था, किसी और ने सब खेल रचा था। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों थे। अगर ऐसा है तो साबित करो। आयुष के शब्द थम गए। उसे पता था सबूत उसके पास नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक राज था। एक ऐसा राज जो अगर सामने आया तो न सिर्फ उनका रिश्ता, बल्कि किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज सख्त, आयुष, तुम्हें याद है वो दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था? आयुष की सांस अटक गई। रिया, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन की यादें 4 साल पहले, शाम का समय था। रिया की गाड़ी पहाड़ी रास्ते से नीचे जा रही थी। अचानक ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी बेकाबू होकर खाई की तरफ भागी। चमत्कार से रिया बच गई, लेकिन उसके छोटे भाई आदित्य उस हादसे में हमेशा के लिए चला गया। वर्तमान में रिया की आंखें लाल हो गई। आदित्य मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं था आयुष, वो मेरी पूरी दुनिया था। और हादसे के ठीक 1 दिन पहले उसने मुझे बताया था कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, कुछ ऐसा जो मुझे तोड़ सकता है। आयुष चौंक गया। क्या क्या कहा था उसने? रिया ने गहरी सांस ली। उसने सिर्फ इतना कहा था, सावधान रहना, आयुष वो नहीं है जैसा दिखता है। और अगले ही दिन हादसा हो गया। आयुष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना था। उसे पता था कि आदित्य के पास सच में कुछ ऐसा था जो आज तक किसी को नहीं पता। भिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आयुष, अगर सचमुच तुम्हारा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है तो बताओ, उस दिन तुम कहाँ थे? आयुष चुप रहा। उसकी खामोशी ने रिया के शक को और गहरा कर दिया। वो पलटकर जाने लगी, लेकिन तभी आयुष की जुबान से अचानक निकला, रिया, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो शायद तुम हमेशा के लिए मुझसे नफरत करोगी। रिया ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थे। नफरत? आयुष, मैं पहले ही तुमसे नफरत करती हूं, अब इससे ज्यादा क्या होगा? आयुष की आंखें भर आईं।
वो सड़क के किनारे रखी बेंच पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, रिया, हादसे वाले दिन मैं तुम्हारे भाई के साथ था। रिया हैरान रह गई। क्या, आदित्य के साथ? आयुष ने सिर झुका लिया। हाँ, आदित्य मुझसे मिलने आया था। उसने कहा था कि उसके पास कोई अहम सबूत है। वो सबूत किसी बहुत बड़े शख्स को बेनकाब कर सकता है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा, यहां तक कि तुमसे भी नहीं। रिया का चेहरा उतर गया। तो फिर हादसा? आयुष की आंखों में दर्द था। रिया, मैं खुद समझ नहीं पाया। उसने मुझे रास्ते में छोड़ा और कहा कि वो उस सबूत को तुम्हें देगा, लेकिन उसी शाम उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सबूत गायब हो गया। रिया की सांसें तेज हो गई। मतलब तुम जानबूझकर चुप रहे, मुझे अंधेरे में रखा? आयुष की आवाज टूटी हुई थी, क्योंकि जिस इंसान पर आदित्य शक कर रहा था वो तुम्हारा बेहद करीबी था। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। किसकी बात थी? कौन है? आयुष ने उसकी तरफ देखा, लेकिन बोलने से पहले ही उसकी आवाज भर्रा गई। रिया, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयुष, मुझे सच चाहिए, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आयुष ने होंठ खोले ही थे कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। अगर सच सामने आया तो अगली मौत तुम्हारी होगी। आयुष के हाथ कांप गए। उसने फोन तुरंत जेब में रख लिया, लेकिन रिया ने देख लिया था। किसका मैसेज था? उसने शक भरी नजर से पूछा। आयुष हिचकिचाया। कुछ नहीं, बस काम से जुड़ा। रिया ने उसकी बात काट दी। आयुष, इस वक्त झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें भी धमकी मिल रही है तो इसका मतलब ये हादसा एक इत्तेफाक नहीं था। ये सब एक साजिश थी। आयुष ने गहरी सांस ली। हाँ रिया, आदित्य की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। किसी ने जानबूझकर उसके साथ ये सब किया। रिया की आंखें भर आईं। तो फिर वो कौन है? आयुष चुप था। उसकी नजरें जमीन पर थी, जैसे शब्दों का बोझ उसके होठों को सिल रहा हो। रिया ने गुस्से में कहा, तुम्हें अगर मुझ पर अब भी भरोसा नहीं तो ठीक है, लेकिन मैं खुद पता लगाऊंगी। मैं अपने भाई के कातिल को बेनकाब करके रहूंगी। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चली गई। आयुष उसे रोकना चाहता था, मगर उसकी आंखों में डर था। उसी रात रिया घर पहुंची तो उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। वो धीरे धीरे अंदर गई और लाइट ऑन की। टेबल पर उसकी डायरी रखी थी, लेकिन उसमें एक नया पन्ना जुड़ा हुआ था। उस पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रिया, सच्चाई के जितना करीब जाओगी उतना अकेली रह जाओगी। सबसे पहले भरोसा टूटेगा उसी पर जिस पर तुम सबसे ज्यादा यकीन करती हो। रिया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में वही एक शक बार बार घूम रहा था। क्या सचमुच वो शख्स मेरे अपने ही लोगों में से कोई है? रिया पूरी रात सो नहीं पाई। डायरी में लिखी वो लाइन उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। सबसे पहले भरोसा टूटेगा उसी पर जिस पर तुम सबसे ज्यादा यकीन करती हो। सुबह होते ही उसने अपने सबसे करीबी लोगों की लिस्ट बनाई। माँ, बेस्ट फ्रेंड सिया और आयुष। आयुष पर तो उसका भरोसा पहले ही डगमगा चुका था, लेकिन अब उसके मन में एक नया नाम घूम रहा था, सिया। फ्लैशबैक, आदित्य की मौत से एक दिन पहले रिया ने देखा था कि आदित्य और सिया किसी बात पर बहस कर रहे थे। सिया बहुत गुस्से में थी और बार बार कह रही थी, तुम्हें नहीं पता आदित्य, कुछ बातें सामने आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। उस वक्त रिया ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब वो सीन उसके दिमाग में साफ घूम रहा था। वर्तमान में रिया ने सिया को कैफे बुलाया। सिया हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई आई और बोली, क्या हुआ रिया, रात रात भर जाग रही हो क्या? चेहरे से लग रहा है। रिया ने सीधे सवाल दाग दिया, सिया, हादसे से पहले तुम और आदित्य क्यों लड़ रहे थे? सिया का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। रिया, वो बस एक गलतफहमी थी। रिया ने सख्त लहजे में कहा, गलतफहमी या कोई राज? बता दो सिया, वरना मुझे खुद पता लगाना पड़ेगा। सिया की आंखों में डर झलकने लगा। वो चुप रही, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या आदित्य की मौत और तुम्हारा राज
एक दूसरे से जुड़े हैं। सिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसके फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। सिया ने कॉल उठाया और सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फोन काटा और जल्दी जल्दी बोली, रिया, मुझे जाना होगा, अभी, अभी के अभी। और वो वहां से भाग गई। रिया हतप्रभ रह गई। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सिया ही आदित्य की मौत की गुनहगार है? सिया के अचानक भागने से रिया बेचैन हो गई। वो तुरंत ऑटो लेकर उसके पीछे लग गई। सिया की गाड़ी दिल्ली की तंग गलियों से होती हुई पुराने गोदाम जैसी जगह पर जाकर रुकी। रिया ने दूरी से सब देखा। सिया घबराई हुई अंदर गई और वहां पहले से कोई इंतजार कर रहा था। एक लंबा सा आदमी, चेहरे पर मास्क और आवाज में कड़वाहट। तुम्हें चुप रहना होगा सिया, उस आदमी ने कहा। रिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। सिया ने कांपते हुए कहा, मैंने तो कभी चाहा ही नहीं था कि आदित्य की जान जाए। वो तो बस उससे पहले ही आदमी ने टेबल पर मुक्का मारा। बस आदित्य ने जो देख लिया था उसकी सजा उसे मिल गई। अगर रिया ने भी ज्यादा तोह ली तो उसका अंजाम भी वही होगा। दूसरी तरफ रिया दरवाजे की दरार से सब सुन रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सच है, आदित्य का एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। उसने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी उसका पाँव लकड़ी के डिब्बे से टकरा गया और जोर से आवाज हुई। अंदर बैठे दोनों चौंक पड़े। कौन है वह? सिया डर से चीख पड़ी। रिया, उस मास्क वाले आदमी ने तुरंत पिस्तौल निकाली और बाहर की तरफ दौड़ा। रिया घबरा गई और अंधेरे में भागने लगी। गोदाम की तंग गलियों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पीछे से वो आदमी चिल्ला रहा था, रिया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच्चाई से दूर रहो। लेकिन रिया भागती रही। उसकी सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था और आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, आदित्य। मैं तेरे कातिल को पकड़ कर रहूंगी। रिया किसी तरह भागते भागते मुख्य सड़क तक पहुंची। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने तुरंत आयुष को कॉल किया। आयुष, मैंने सब सुन लिया। आदित्य की मौत एक हादसा नहीं थी, किसी ने उसे मारा है और उसमें सिया भी शामिल है। आयुष चुप रहा, फिर बोला, रिया, तुम अकेली मत पड़ो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। कुछ देर बाद यश गाड़ी लेकर आया और रिया को बैठा लिया। रिया कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। आयुष, वो मास्क वाला आदमी कौन था? उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। आयुष सोच में डूब गया। रिया, क्या तुम्हें याद है आदित्य ने मरने से एक दिन पहले तुम्हें क्या कहा था? रिया ने धीरे धीरे दोहराया। उसने कहा था, सावधान रहना, आयुष वो नहीं है जैसा दिखता है। आयुष की आंखें झुक गईं। रिया, मुझे लगता है आदित्य किसी बड़े नाम तक पहुंच गया था। उस मास्क वाले आदमी का कनेक्शन शायद तुम्हारे घर से है। रिया चौंक गई। मतलब? आयुष ने धीमी आवाज में कहा, मतलब शक तुम्हारी मां पर भी जा सकता है। अचानक रिया सन्न रह गई। मां? नहीं, वो तो आदित्य को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? आयुष ने गहरी सांस ली। रिया, सच्चाई कभी कभी हमारे सबसे करीबी रिश्तों से भी दर्दनाक निकलती है। हमें सबूत जुटाने होंगे। अभी पता चलेगा कि मास्क वाला आदमी कौन है। रिया की आंखों में आंसू भर आए। अगर सचमुच मेरी मां इसमें शामिल निकली तो मैं टूट जाऊंगी। आयुष ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूं, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय दूर किसी अंधेरे कमरे में वही मास्क वाला आदमी फोन पर बात कर रहा था। रिया बहुत करीब पहुंच गई है। अब अगला कदम उठाना होगा और इस बार आयुष उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि अगली चाल उसी के खिलाफ चलेगी। रिया रात भर बेचैन रही। मास्क वाले आदमी की बातों ने उसके जहन में एक ही चीज गूंजा दी, सबसे पहले भरोसा टूटेगा उसी पर जिस पर तुम सबसे ज्यादा यकीन करती हो। और अब आयुष ही उसके साथ था। अगले दिन रिया को अपने घर के पुराने अलमारी में एक पुराना लिफाफा मिला। वो आदित्य का था। लिफाफे में एक पेन ड्राइव थी। कांपते हाथों से उसने लैपटॉप में लगाई। उसमें एक वीडियो था। आदित्य सीधा कैमरे में देख रहा था। उसकी आवाज में घबराहट थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना कि यह हादसा नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा राज,
आयुष के पास है। वो सब जानता है, लेकिन बताएगा नहीं, क्योंकि सच सामने आया तो वो भी फंस जाएगा। रिया का दिल बैठ गया। उसने तुरंत आयुष को बुलाया। जब आयुष आया तो रिया ने बिना कुछ कहे लैपटॉप घुमा दिया। वीडियो खत्म हुआ और कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में आंसू थे। ये क्या है आयुष? आदित्य ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? आयुष हक्का बक्का रह गया। रिया, यह अधूरा सच है। आदित्य को गलत फहमी हुई थी। रिया चिल्लाई, गलत फहमी? वो मरने से पहले भी यही कह रहा था, और अब ये वीडियो? आखिर तुम छुपा क्या रहे हो? आयुष ने उसके हाथ पकड़ने चाहे, लेकिन रिया ने झटक दिए। आयुष, शायद आदित्य सही था। शायद तुम वही हो जो मास्क के पीछे है। आयुष की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम मुझ पर शक कर रही हो तो मैं तुम्हें सच दिखाकर रहूंगा, लेकिन याद रखना रिया, वो सच तुम्हें तोड़ेगा। उसी वक्त खिड़की के बाहर से वही मास्क वाला आदमी दोनों को देख रहा था। उसकी आवाज धीमी थी। शक का बीज बो दिया गया है। अब ये दोनों खुद ही एक दूसरे को मिटा देंगे। रिया के मन में तूफान था। आयुष पर भरोसा भी था और शक भी। वो तय कर चुकी थी, अब सच सामने लाना ही होगा। उसी रात रिया ने आयुष से कहा, अगर सचमुच तुम निर्दोष हो तो मेरे साथ चलो। जहां आदित्य का एक्सीडेंट हुआ था वहीं से हमें सुराग मिलेगा। दोनों कार से उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। हवा में सन्नाटा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। यही मेरा भाई मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गया। तभी झाड़ियों से आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए और अचानक वही मास्क वाला आदमी सामने आया, हाथ में पिस्तौल, आवाज में जहर। बहुत खोजबीन हो गई रिया, अब खेल खत्म। टकराव, रिया चीख पड़ी। तू कौन है? चेहरा दिखा। आदमी ने मास्क उतारा और रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां थी। रिया की आंखें फटी रह गई। मां, आप? सच सामने उसकी मां की आंखों में ठंडापन था। हाँ रिया, आदित्य बहुत तेज हो गया था। उसने वो सबूत पा लिया था जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम्हारे पिता का नाम एक पुराने घोटाले में उजागर हो जाता और तुम्हारी इज्जत भी दांव पर लग जाती। मैं उसे रोकना चाहती थी, पर उसने सुनना ही नहीं चाहा। इसलिए रिया सुन्न पड़ गई। आपने अपने ही बेटे को मार दिया। मां की आंखों में ना आंसू थे ना पछतावा। उसने घर की इज्जत दांव पर लगाई थी, और इज्जत खून से भी बड़ी होती है। आखिरी मोड़ रिया टूट चुकी थी। वो कांपती हुई बोली, मां, आपने मुझे अनाथ कर दिया, आदित्य को छीन लिया, और अब आप चाहती हैं मैं चुप रहूं? मां ने पिस्तौल उठाई। अगर तूने मुंह खोला तो अगली लाश तेरी होगी। लेकिन तभी पीछे से आयुष ने झपटकर पिस्तौल छीन ली। बस, बहुत हुआ। पुलिस की गाड़ियां भी वहां आ पहुंची, क्योंकि आयुष पहले ही सब रिकॉर्डिंग देकर शिकायत कर चुका था। मां को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में रिया जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। आयुष उसके पास आया और बोला, रिया, मैंने कहा था ना, सच तुम्हें तोड़ देगा। रिया ने आंसू भरी आंखों से आयुष को देखा। हाँ आयुष, मैं टूट गई हूं, लेकिन अब आदित्य को इंसाफ मिला, यही सबसे जरूरी था। आयुष ने उसे संभाल लिया, लेकिन दोनों के बीच वो दरार हमेशा रह गई। एक ऐसी दरार जो किसी भी इश्क या भरोसे से कभी भर नहीं सकती थी।